टॉकिंग अबाउट द लिवर बायोप्सी, तो लिवर बायोप्सी क्या होती है? ये एक प्रोसीजर, इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें हम एब्डोमेन में जो है एब्डोमिनल कैविटी एक इंडिविजुअल की, उसमें नीडल इंसर्ट करते हैं टू टेक आउट द लिवर टिश्यू। ठीक, तो ये दो पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। वन इज़ फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा जो है दैट इज़ फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जाम। किसी इंडिविजुअल को लिवर कार्सिनोमा होगा तो फॉर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हम यूज़ करते हैं लिवर बायोप्सी का। तो ये जो लिवर बायोप्सी है दैट बिकम्स द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ द लिवर कैंसर। नाउ रिक्वायरमेंट्स क्या होती है इसके लिए हमें? तो वी मेक यूज़ ऑफ ए 16 गेज नीडल। जो दो नीडल्स हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, वन इज़ द सिल्वरमैन नीडल और दूसरा जो है दैट इज़ द बर्मिंघम नीडल। मोस्ट कॉमनली जो है सिल्वरमैन नीडल का हम यूज़ करते हैं। नाउ देन देयर मस्ट बी ए कंटेनर फॉर कलेक्टिंग दिस टिश्यू सैंपल और 10% फॉर्मेलिन होना चाहिए, क्योंकि जो भी टिश्यूज़ हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं फॉर दैट पर्पज वी आर सपोज टू हैव 10% फॉर्मेलिन एज ए प्रिजर्वेटिव। और बीटाडीन की ज़रूरत हमें पड़ती है जस्ट टू कीप द प्रोसीजर स्टीराइल, और 2% लिग्नोकिन और लाइडोकिन की ज़रूरत पड़ती है सो दैट कि ये जो प्रोसीजर है ये पेनफुल नहीं बनना चाहिए। नाउ टाइप्स क्या होते हैं लिवर बायोप्सी के? दो टाइप्स होते हैं, वन इज़ द ओपन लिवर बायोप्सी एंड सेकंड जो होती है दैट इज़ द क्लोज्ड लिवर बायोप्सी। देखिए ओपन लिवर बायोप्सी में हम क्या करते हैं, जो जब भी एक इंडिविजुअल को वैसी बायोप्सी करनी होती है तो ओपन कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है और इन दैट प्रोसीजर हम क्या करते हैं, जो लिवर का टिश्यू है वो लेते हैं, राइट। तो इट इज़ यूजुअली डन ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर्स। नाउ क्लोज्ड लिवर बायोप्सी क्या होती है, जिसको हम परक्यूटेनियस लिवर बायोप्सी भी बोलते हैं। तो इसमें हम ये जो नीडल वगैरह होती है सिल्वरमैन नीडल, ये हम अंडर यूएसजी गाइडेंस इंसर्ट कर देते हैं। नाउ रीजन कौन सा रहेगा जहाँ पे ये इंसर्ट करते हैं, दैट इज़ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे तो जो 8th 9th इंटरकोस्टल स्पेस है मिड ऑक्सिलरी लाइन, तो वहाँ पे हम ये इंसर्ट कर देते हैं, राइट। नाउ सो ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर पोजीशन की बात करेंगे तो पेशेंट को हमें क्या देनी है, वी हैव टू प्रोवाइड द सुपाइन पोजीशन, या तो हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्यों देंगे? सो दैट कि जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है वो हमें पूरी तरह से विजुअलाइज हो जाए। देन आफ्टर द प्रोसीजर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रोवाइड राइट लेटरल पोजीशन टू द पेशेंट। और जो लिवर एरिया है 8th 9th इंटरकोस्टल स्पेस है या एब्डोमेन की हम बात करेंगे तो राइट साइड में हमें या तो पिलो रखना है या तो रोलर जो है ब्लैंकेट रखनी है या फिर सैंड बैग रखना है। क्यों? क्योंकि हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, तो हेमरेज ना हो फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ टू make use of the objects and provide the right lateral position. Now प्रोसीजर की अगर हम बात करेंगे और नर्सिंग केयर की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द इन्फॉर्मल कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट। कंसेंट क्यों लेना है? बिकॉज इट इज़ ए इन्वेसिव प्रोसीजर। देन यू हैव टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट सो दैट कि एंग्जाइटी पेशेंट की कम हो जाएगी। देन आपको जो भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन के मेजर्स है जैसे हैंड वॉशिंग या ग्लाविंग एट्सेट्रा और इक्विपमेंट्स वगैरह वो आपको कलेक्ट करने हैं। जस्ट बिफोर द इंसर्शन ऑफ द नीडल आपको क्या करना है, यू हैव टू एडवाइज द पेशेंट टू परफॉर्म द पल्सोवा मैनर। इट मीन्स सिंपली द इनहेलेशन एंड होल्डिंग द ब्रेथ फॉर 5 to 10 seconds। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग दिस वॉल्सलवा मैनवर ड्यूरिंग द लिवर बायोप्सी, तो क्या होता है, इससे रिड्यूस होते हैं चांसेस ऑफ डायफ्रैग्मेटिक इंजरी या फिर जो रिस्क होती है ऑफ न्यूमोथोरैक्स बिकॉज ऑफ द लिवर बायोप्सी वो प्रिवेंट हो जाती है। देन एज आई सेड कि इंसर्ट करनी है नीडल 8th to 9th इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड ऑफ द बॉडी, जो राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन होता है वहीं पे इंसर्ट करनी है हमें नीडल। और आफ्टर द प्रोसीजर यू हैव टू प्रोवाइड द राइट लेटरल पोजीशन और पिलोज वगैरह या रोलर ब्लैंकेट या सैंड बैग आपको अंडर द पंक्चर साइड रख देना है जस्ट टू प्रिवेंट द ब्लीड। देन आफ्टर टेकिंग द सैंपल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लेबल इट एंड सेंड फॉर द लैब इन्वेस्टिगेशन इज इमीडिएटली। अदरवाइज अगर आप डिले करोगे सैंपल को तो इसको क्या हमें करना है, इसको हमें रेफ्रिजरेट करना है, राइट। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो है दैट इज़ द ब्लीडिंग और हेमरेज। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। कैसे ऑब्जर्व होगा? जब आप फिजिकली ऑब्जर्व करोगे पंक्चर साइट को। सेकंड जो है पेशेंट्स के वाइटल्स देखोगे। अगर
जो बीपी फॉल हुआ है और हार्ट रेट बढ़ गई है, दैट मीन्स देयर इज एक्टिव ब्लीड। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज दैट इज द नीमोथेरेक्स। फॉर दैट पर्पज हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, वल्सलोवा मैनुअल परफॉर्म करो सो दैट कि ये जो नीमोथेरेक्स है ये प्रिवेंट हो।